Hello students, how are you? My name is Karan. So today we will discuss some important question of chapter number 6, 7 and 8. In our previous classes we have already discussed some important question of chapter number 5 and I think आपको समझ में आगे होंगे और उससे आगे भी आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे. So first of all we will discuss chapter number 6 and name of this chapter is trigonometry ratio. तो देखिए स्टूडेंट इस चैप्टर में से ज़्यादातर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है. तो आप उसी हिसाब से चैप्टर नंबर 6 को अपना टाइम दीजिए. तो चैप्टर नंबर 6 में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बता देता हूँ, आप ध्यान से देखना. शायद आपको उधर दिख नहीं रहा हो लेकिन अगर आप सुनोगे तो ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहले मैंने लिखा है स्क्वायर ऑफ √2 या √2 है. तो जब भी रूट वाले किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर हट जाता है और सिंपल 2 आ जाएगा. वापस से सुनना, जब भी अनरूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उस नंबर से अनरूट हट जाता है, लेकिन अगर सिंपल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो 4 हो जाता है, वो नंबर उसी से मल्टीप्लाई हो जाता है. अगर हम किसी भी नंबर का, ये मैंने अपने एग्जाम्पल लिखे, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, अगर किसी भी नंबर का हम क्यूब करते हैं तो उस नंबर का क्यूब एक बार तो वो नंबर खुद आएगा और एक बार उसके साथ अनरूट का नंबर आएगा. ये मैंने पहले समझा चुका जब मैंने इस चैप्टर की क्लास ली होगी, आप मेरी वीडियो में जाके भी देख सकते हो, पूरा एक्सप्लेन से बताया हुआ है इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाली क्लास के अंदर. तो किसी भी नंबर का क्यूब करते हैं तो एक बार वो नंबर खुद आएगा और एक बार अनरूट में वो नंबर आएगा. अगर सिंपल नंबर का हम क्यूब करते हैं तो वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है. अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 का, मैंने लिया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का 2 tan 30 upon 1 minus tan square 30. नाउ द वैल्यू ऑफ tan 30 क्या होती है? वैल्यू ऑफ tan 30 1 upon √3. अब जहां पर भी tan 30, आप लोग चैप्टर नंबर 6 में ये बात ध्यान रखना कि आपको चैप्टर नंबर 6 में टेबल लर्न होनी चाहिए, ठीक है. चैप्टर नंबर 6, 7 एंड चैप्टर नंबर 8. अगर टेबल लर्न है देन यू कैन इजीली सोल्व एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. तो नाउ द वैल्यू ऑफ tan 30 होता है 1 upon √3. सो हियर वी विल पुट द वैल्यू ऑफ tan 30. तो वैल्यू ऑफ tan 30 is 1 upon √3. नाउ द 2 multiply by 1 upon √3. अब जहां पर tan 30 था वहां पर मैंने tan 30 की वैल्यू पुट की. वैल्यू ऑफ tan 30 is 1 upon √3. अगेन 1 माइनस नाउ स्क्वायर ऑफ tan 30. अब अगेन आपको जो tan 30 की वैल्यू थी उसको आप पुट करना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे tan 30 पे स्क्वायर है तो आपको भी जो भी वैल्यू उसके ऊपर स्क्वायर पुट करना है. और मैंने यहाँ पर ये जो 2-3 लाइनें लिखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, यहाँ कंफ्यूजन होता है. पहले मैं बता देता हूँ, अनरूट वाले किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे अनरूट हट जाएगा और सिंपल नंबर का स्क्वायर करने पे ये नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, इसका क्यूब आएगा. ये नंबर कैसे आते हैं ये चैप्टर नंबर 6 में पहले जो वीडियो बताया उसको पूरा एक्सप्लेन किया. अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ तो ध्यान से देख लीजिए. अब 1 upon √3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 upon √3 न्यूमरेटर में है एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस नाउ स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 एंड स्क्वायर ऑफ √3. किसी भी नंबर का स्क्वायर करते तो रूट हट जाता है, तो 1 upon 3. नाउ हियर वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 1 एंड 3. तो यहां पे गेट 2 upon √3 अपॉन डिनोमिनेटर में 3. तो यहाँ 1 और 3 का जो एलसीएम होगा 3 होगा. अब ये आपको आता होगा, छोटी क्लास की क्वेश्चन है ये. 3 टाइम या 3 से मल्टीप्लाई और 3 माइनस 1 अपॉन 3. नाउ 2 अपॉन √3 3 माइनस 1 2 अपॉन √3. अब आपको पता है डिनोमिनेटर में अगर कोई भी फ्रैक्शन आती है तो उस फ्रैक्शन को अगर आपको मल्टीप्लाई में लिखना है देन वी कैन यूज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर. तो इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? ये नंबर उल्टा होकर यहाँ लिख देंगे तो 2 से 2 कट गया. अब यहाँ है आपके पास में 3 upon √3. मैं आपको फिर बता रहा हूँ आंसर के अंदर ये आंसर नहीं है 3 upon √3. आपका जो आंसर होगा वो उससे थोड़ा सा अलग है. ये मैंने यहीं पे रोक दिया है. क्यों? क्योंकि आप भी क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो यहीं पे रोक दोगे आप. लेकिन आप ध्यान से सुनो, चैप्टर नंबर 2 रेशनल नंबर, उसके अंदर हमने बताया था कि डिनोमिनेटर में कभी भी अनरूट वाला नंबर नहीं आता है. अगर यहाँ से इफ वी वांट टू रिमूव द रूट यहाँ पे डिनोमिनेटर में देन वी यूज द मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन. तो यहाँ पर रेशनलाइजेशन का मेथड यूज में करना है. तो रेशनलाइजेशन के मेथड में जो नंबर अनरूट में आया है उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे हम यहाँ पे √3 से और √3 से, ये मैं इसलिए भी लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत स्टूडेंट यहाँ पे भूल जाते हैं. तो 3 मल्टीप्लाई बाय √3 तब आएगा 3 √3
एंड रूट 3 इज मल्टीप्लाई बाय रूट 3। अब देखो रूट 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कहने का मतलब है अंडर रूट 3 या किसी भी नंबर का स्क्वायर करना। तो जब भी स्क्वायर करते हैं या फिर वो नंबर सेम मल्टीप्लाई होते हैं तो वहां से रूट हट जाता है। तो यहाँ 3, नाउ 3 एंड 3 कट हो गए, आंसर विल बी रूट 3। तो आपका आंसर 3 अपॉन रूट 3 नहीं आएगा, परेशान नहीं होना है, इसको ओनली रेशनलाइज करना है, देन वी गेट राइट आंसर इज रूट 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये एक तो क्वेश्चन था, मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है tan 3x equals to sin 45 cos 45 plus sin 30. Now here find the value of x. In this question we have to find the value of x. अब देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं है, यहाँ पर पहले बोला मैंने टेबल लाइन होनी चाहिए। अगर टेबल लाइन होगी तो किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो हियर नाउ द वैल्यू ऑफ tan, वैल्यू ऑफ sin 45, sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 अकॉर्डिंग टू टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर नंबर 6। वैल्यू ऑफ cos 45 1/√3 प्लस वैल्यू ऑफ sin 30 1/2। नाउ 1/√2 and 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड अगेन प्लस 1/2। तो sin 3x equals to, here we have to again take the LCM of 2 and 2, तो LCM होगा 2, तो 1 plus 1, tan 3x equals to 2/2, 2 से 2 कट हुआ 1। Now finally हम इस स्टेज पे पहुंचे कि tan 3x equals to 1। देखो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी थी। आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, वैल्यू पुट करनी थी। अब आपने ये वैल्यू पुट कर दी, ये भी कर दी, ये भी कर दी, ये वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते हो क्योंकि टेबल में है ही नहीं। यही तो बोल रहा है कि x की जगह क्या आएगा, यही तो पूछा है। तो ये जो फाइंड करना है इसको लेफ्ट हैंड साइड को सेम रखना है एंड आपको फाइंड करनी है ये वैल्यू। तो जो वैल्यू हमारे पास थी वो वैल्यू पुट कर दी, क्वेश्चन को सोल्व किया, जहां तक कर सकते हैं वहां तक सोल्व किया और लास्ट में क्वेश्चन यहां पे स्टॉप हो गया कि tan 3x equals to 1। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि tan 3x इक्वल है 1 के। अब आपको बताओ कि tan की वैल्यू 1 के इक्वल कब होती है? जब tan की वैल्यू 1 के इक्वल तभी होती है जब tan 45 होता है। दैट मींस हियर वी हैव टू पुट द वैल्यू 1 की जगह क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, tan 45 डिग्री। तो tan 3x equals to tan 45, अब tan से tan कट हुआ, 3x equals to 45, now x equals to 45/3, x equals to 15 डिग्री। तो ये हो गया आपका सेकंड। तो चैप्टर नंबर 6 में से मैंने ये दो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, आपको इसके जैसे और भी क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस चैप्टर में टेबल के अकॉर्डिंग सब क्वेश्चन होते हैं, बस टेबल लर्न होनी चाहिए, स्क्वायर लर्न होनी चाहिए और ये मैंने इधर यहाँ पे बताया एलसीएम लेना आना चाहिए। जैसे 6/√2 10/6, एलसीएम क्या होगा √2 और 6 का। जब भी ऐसे नंबर का एलसीएम लेना हो तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हो उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, वो हो जाएगा इनका एलसीएम। फिर देखो √2 से √2 कट हो गया, नाउ दिस 6 इज मल्टीप्लाइड 6, नाउ वी गेट 36 प्लस 6 से 6 कट हो गया 10, √2 इज मल्टीप्लाइड बाय 10, देन वी गेट 10√2। बहुत इजी है इनका एलसीएम लेना। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए दिखाया था, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। अब चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक एग्जांपल लिया मैंने। ये एग्जांपल है कि प्रूव दैट cot a plus cosec a minus 1 upon cot a minus cosec a plus 1 equals to 1 plus cos a upon sin a। आपको प्रूव करना है कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है और जो राइट हैंड साइड में लिखा है दोनों इक्वल है। अब दिखने में तो एक जैसे है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, एक जैसे दिखाना पड़ेगा। वो एक जैसे कैसे दिखाते हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा इसमें। अब इसको अगर इसमें चेंज करना है तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है और आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक या दो आइडेंटिटी यूज में लेनी। अब देखो स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट क्या करते हो आप, जैसे ही क्वेश्चन देखा और साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर देते हो और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो साइन और कोस की फॉर्म में इस क्वेश्चन को नहीं चेंज करना है। यहाँ ध्यान से देखो, कोट आया, कोसेक आया और 1 आया। दैट मींस कोट, कोसेक एंड 1 ये तीनों के तीनों किस आइडेंटिटी में आते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर a इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर a। फिर दिमाग में आता है अच्छा फिर कोट की जगह कोसेक की जगह ये आइडेंटिटी। अरे ध्यान से देखो, कोट एंड कोसेक दोनों में स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो आप कैसे यूज में ले सकते हो, यहाँ तो स्क्वायर ही नहीं है, यहाँ स्क्वायर। इसका मतलब आपको 1 की जगह ये आइडेंटिटी यूज में लेनी है। तो 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a। तो यहाँ पे
जहां आपके लिए 1 लिखा हुआ है वहां पे मैंने ये वापस एज इट इज लिखा -1 की जगह लिख दिया कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a अपॉन कोट a माइनस कोसेक a प्लस 1। अब इस ब्रैकेट में देखिए आप वापस से कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है a माइनस b a प्लस b। तो अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज में लेंगे तो ये a इक्वल टू यहाँ पे कोसेक a और b इक्वल्स टू कोट a। तो a माइनस b पहले ये दोनों माइनस में आ गए a प्लस b फिर ये प्लस में आ गए बाकी ये इधर सेम लिख दिया और ये वापस सेम लिख दिया। ठीक है पहले क्या किया 1 की जगह ये आइडेंटिटी लगाई फिर इसकी जगह वापस ये आइडेंटिटी लगाई। अब क्या करना है आपको एक तो देखो ये टर्म है इधर इतनी बीच में मल्टीप्लाई बीच में माइनस है और एक ये पूरी टर्म आप इन दोनों टर्म में देखिए कि क्या कॉमन आ सकता है। तो देखिए कोट a प्लस कोसेक a और इधर भी लिखो कोट a प्लस कोसेक a दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर कॉमन ले लिया हमने। कॉमन लेने के बाद में देखो ये पूरा तो आ गया बाहर कॉमन तो इसकी जगह तो बचा यहाँ 1 ये माइनस वाला साइन। अब ये पूरा तो आ गया यहाँ बाहर कॉमन और अंदर क्या बचा कोसेक a माइनस कोट a। अगेन ये डिनोमिनेटर को वापस सेम लिख दिया ये वापस यहाँ लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ 1 लिखा फिर इस ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूंगा यहाँ पर आपकी मिस्टेक हो जाती है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो कोसेक a तो माइनस का हो जाएगा और कोट a पहले से माइनस का था और माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो कुल मिला के हमारे पास में आया 1 माइनस कोसेक a प्लस कोट a। अब देखो यहाँ पे 1 ये रहा 1 कोसेक a माइनस का ये रहा कोसेक a माइनस का कोट a प्लस का ये रहा कोट a प्लस का तो दोनों से सेम सेम है कट हो गए तो बचा क्या कोट a प्लस कोसेक a। अभी देखते हैं आंसर अभी आए नहीं आंसर इतना सब कुछ कर लिए इसका मतलब हमको इस क्वेश्चन को कोस और साइन की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अब आपको आइडेंटिटी पता है कोट की आइडेंटिटी होती है कोस अपॉन साइन तो कोट a इक्वल टू कोस a अपॉन साइन a और कोस की जो आइडेंटिटी होती है 1 अपॉन साइन a। अब यहाँ पर हमने एलसीएम लिए दोनों का साइन सेम है तो यहाँ क्या साइन a यहाँ आया कोस a प्लस 1। अब चेक किया सेम आंसर आ रहा है चाहे तो कोस a प्लस 1 लिख दो चाहे 1 प्लस कोस a लिख दो सेम ही बात होती है। तो ये एग्जांपल था जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा अभी तक आया नहीं है 2-3 साल में तो ये आ सकता है। इसके अलावा भी बाकी जो क्वेश्चन है वो भी तैयार करने हैं आपको। अब आपको एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 20 7.1 में ये दोनों क्वेश्चन है। ठीक है अब इनमें मैंने ये दोनों क्वेश्चन क्यों लिए क्योंकि दोनों क्वेश्चन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक ही है और इन दोनों क्वेश्चन के अंदर जो राइट हैंड साइड है वो ही अलग है। जैसे एक क्वेश्चन का राइट हैंड साइड तो 1 + 10a + 4a और सेकंड क्वेश्चन है जो 20 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट हैंड साइड है 1 + sec और cosec। कहने का मतलब है दोनों के दोनों क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड यही है और राइट हैंड साइड अलग है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देख लीजिए। तो आपको पता है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिया लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद में tan और cot है इन tan और cot को हम बदल देते हैं sin और cos की फॉर्म में। तो tan थीटा = sin अपॉन cos 1 - cos थीटा = cos अपॉन sin प्लस cot = cos अपॉन sin और tan = sin अपॉन cos। अब क्या करना पड़ेगा सभी को sin और cos की फॉर्म में चेंज कर लिया। अब डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ 1 माइनस और 1 माइनस है इसका एलसीएम लेना है तो ऊपर न्यूमरेटर को दोनों को सेम लिख दिया। डिनोमिनेटर में जो ये 1 था और sin थीटा था इनका एलसीएम है sin थीटा तो यहाँ 1 से sin थीटा ऊपर जाके sin थीटा माइनस cos थीटा और यहाँ प्लस वापस 1 था तो 1 के नीचे आप 1 ले सकते हो। अगर एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे मान सकते हो 1/1। अब देखो ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ sin थीटा से डिवाइड होगा नहीं ये sin थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से तो sin थीटा ही बन जाएगा। और वैसे आपको पता है ये सब चीजें आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो तो ये 1 यहाँ से हटा भी सकते हैं। ठीक है तो ये आ गया इनका एलसीएम। अब क्या करना है देखो वैसे क्लास में बताया था जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर फ्रैक्शन फॉर्म में आ गए लेकिन इसको हमको वापस चेंज करना है। क्या देखो 1 2 3 4 बिल्डिंग हो गई ना 2 बिल्डिंग बना दो इसकी। तो क्या करना पड़ता है जो डिनोमिनेटर में आता है उसको अगर आप न्यूमरेटर ऊपर लिखना चाहते हो उसका रेसिप्रोकल करना चाहते हो मल्टीप्लाई में लिखना चाहते हो तो उसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है। जो डिनोमिनेटर में आता है उसको अगर आप यहाँ से मल्टीप्लाई में लिखना चाहते हो तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है मतलब इसको उल्टा लिखना पड़ता है। तो मैंने ये स्टेप डायरेक्ट किया है इसको उल्टा लिखेंगे तो साइन ऊपर जाएगा cos नीचे आएगा तो साइन ऊपर जाएगा इस साइन के पास या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा। ठीक है ऐसे ध्यान रखो। तो अब देखो साइन और साइन पास में आ गई और ये cos है ये इस साइन के पास में आ गया यहाँ अगेन cos एंड cos पास में आ गए और ये जो साइन है वो इस cos के पास में आ गया।
अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर मेरे को वापस से एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इधर और इधर ये जो ब्रैकेट के अंदर और ये जो ब्रैकेट के अंदर इधर तो sin थीटा माइनस cos थीटा है। कहने का मतलब है इस वाले ब्रैकेट में cos माइनस का है और इस वाले ब्रैकेट में तो cos थीटा माइनस sin थीटा, sin माइनस का है। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम होते तो एलसीएम लेने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ साइन चेंज है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्रैकेट वाले इनके साइन सेम करने। क्यों साइन सेम करने? क्योंकि हम चाहते हैं कि इनका एलसीएम लेते टाइम ये दोनों के दोनों जो बॉक्स है वो बिल्कुल सेम हो जाए, तो एलसीएम में बिल्कुल सेम लिख देंगे। तो हमें इनको सेम करने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लिया, इसको ऐसे लिख दिया और यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो ये cos थीटा जो माइनस कॉमन लेने के बाद में जो माइनस का होता है वो प्लस का, जो प्लस का होता है वो माइनस का बन गया। अब देखिए साइन माइनस को सेम हो गया ना, इसलिए यहाँ पर माइनस कॉमन लिया था, ठीक है। अब ये प्लस और ये माइनस बन जाएगा माइनस, यहाँ पे ये प्लस और माइनस आपस में माइनस बन जाएगा। अब ये आ गया आपके पास, अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम है cos एंड sin, तो आगे साथ में और ये दोनों में कॉमन है तो इसको एक ही बार लिख दिया, जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखते हैं। अब देखो cos से cos कट गया और इस ब्रैकेट वाले से ब्रैकेट वाला बच गया, तो यहाँ क्या बचा sin, तो ये sin ऊपर ही sin से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा sin क्यूब थीटा। फिर यहाँ पे देखिए sin से sin कट गया, ब्रैकेट से ब्रैकेट वाला कट गया, क्या बचा cos, तो ये cos ऊपर तक मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा cos क्यूब थीटा। अब आपको एक आइडेंटिटी ध्यान रखनी है, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल्स टू होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो यहाँ पे a माइनस b इसको चेंज करता हूँ, तो a इज इक्वल टू sin थीटा, b इक्वल्स टू cos थीटा, तो a माइनस b sin थीटा माइनस cos थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस ab sin थीटा cos थीटा, और डिनोमिनेटर को ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा और ये sin थीटा माइनस cos थीटा सेम थे आपस में, तो कट गए, तो बचा क्या sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस sin थीटा cos थीटा, और डिनोमिनेटर में cos थीटा sin थीटा। यहाँ तक 17 और 20 दोनों में सेम सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल एज इट इज ऐसा का ऐसा ही दोनों क्वेश्चन में होगा। अब अगर आपको 17 क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वापस लिखा और 17 नंबर क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 नहीं लिखना है। अगर 1 लिख दिया, देखो इसकी जगह ये 1 लिख दिया यहाँ पर, तो 20 नंबर क्वेश्चन वाले आंसर आ जाएंगे, ये वाले आंसर आ जाएंगे। अगर 17 वाले आंसर लेके आने तो इसकी जगह 1 नहीं लिखना है, और ये जो प्लस का साइन है तीनों के बीच में, इन तीनों के नीचे अलग से डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दिया, सबका डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया। अब डिनोमिनेटर अलग करने के बाद में sin स्क्वायर से sin थीटा कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ बचा ये दो साइन के ऊपर एक कट हो गया, तो sin अपॉन cos tan, cos स्क्वायर थीटा तो a cos कट गया, तो ऊपर बचा cos अपॉन sin cos, और ये पूरा कट हो गया तो बचा 1। तो ये हो गया 17 नंबर की क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब सेकंड देखिए आप, सेकंड में क्या है, सेकंड 20 नंबर का आंसर लेके आए हैं, 20 नंबर ये वाले, तो ये स्टेप वापस लिखा। 20 नंबर वाले के आंसर लाने तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की जगह लिखेंगे ऊपर, यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर इनको अलग अलग लिख लिया, यहाँ प्लस था, प्लस वाले को अलग अलग, इधर दोनों को अलग अलग लिख लिया। अब इसको 1 अपॉन cos 1 अपॉन sin लिखा, ये पूरा कट के हो गया 1। तो 1 अपॉन cos होता है sec थीटा और 1 अपॉन sin थीटा होता है cosec थीटा प्लस 1, ये हो गए 20 नंबर के आंसर। तो ये मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 में से एक एग्जांपल बताया और 2 क्वेश्चन बताए, और चैप्टर नंबर 6 में से भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। इनके अलावा भी जो क्वेश्चन है वो भी आपको करने हैं, लेकिन एक बार ये सब क्वेश्चन आप ध्यान से कर लीजिए, इनके अलावा और कुछ क्वेश्चन होंगे तो मैं अभी देख लूँगा, ठीक है। अब हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें एक मैंने क्वेश्चन नंबर 21 लिया है। 21 है sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, और आपको राइट हैंड साइड में प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको देखिए। सबसे पहले ये a प्लस b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको भी a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी यहाँ a इक्वल्स टू sin a, b इक्वल्स टू cos a, और यहाँ a की जगह cos a और b की जगह है sec a। तो पहले इसको बोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो प्लस 2a sin a cosec प्लस, अब इसको बोलते हैं a स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस प्लस इसके अंदर आगे आएगा प्लस 2ab, आगे आएगा इसमें प्लस 2ab, तो a क्या cos थीटा और b क्या sec थीटा, ठीक है। अब वापस से
यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर थीटा और इस cos स्क्वायर थीटा को इसके पास में लिख लिया, बाकी cosec स्क्वायर थीटा टू sin थीटा cosec थीटा sec स्क्वायर थीटा और cosec थीटा cos थीटा sin थीटा sec थीटा। अब मेरे यहाँ पर क्या क्या आइडेंटिटी यूज करूंगा, एक तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, थर्ड इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर, और एक दूंगा फोर्थ cosec इज 1 अपॉन sin है और sec की जगह 1 अपॉन cosec है। तो देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की जगह 1, cosec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, sin थीटा cosec की जगह 1 अपॉन sin प्लस sec स्क्वायर थीटा की 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec sec की जगह 1 अपॉन cosec। तो देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड प्लस 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा में 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, देखो 1 प्लस 1 नाउ 2, देखो sin a एंड sin a will be cancelled, तो यहाँ क्या बचा ओनली 2 प्लस 2, अगेन cos a एंड cos a will be cancelled, then remaining is only 2 प्लस 1 ये वाला हो गया 1 प्लस 1 और यहाँ बचा cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a। नाउ 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो 7 प्लस cot स्क्वायर a tan स्क्वायर a। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल, दैट मींस our answer will be correct। तो सेकंड क्वेश्चन इज 15, क्वेश्चन नंबर 15 है sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ओनली a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन की और फिर ये आइडेंटिटी अप्लाई की यहाँ पे, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। ओनली a प्लस b का होल स्क्वायर और ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। सेकंड है ये sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, आपको प्रूव करना है 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। लेफ्ट हैंड साइड ये sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मतलब जो डिनोमिनेटर में आता है उसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो 1 माइनस cos थीटा था, उसको मल्टीप्लाई किया 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। अब देखो a माइनस b a प्लस b, a माइनस b a प्लस b, a माइनस b a प्लस b इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो a माइनस b a प्लस b, तो a इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और b इक्वल्स टू cos थीटा, तो माइनस b स्क्वायर। तो ये a माइनस b a प्लस b से इसको चेंज कर दिया। अब क्या है 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा। पता है ना, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी में sin जब इधर जाता है तो cos स्क्वायर थीटा, या फिर cos स्क्वायर थीटा जब इधर जाता है तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसकी जगह लिख दिया sin, तो sin से sin कट हो गया, तो बचा 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, और ये हमारे राइट आंसर है। तो ये मैंने चैप्टर नंबर 6 और 7 के जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने सोल्व करा दिए। स्टूडेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखा करो। पिछला वीडियो मैंने डाला था, आप अगर वीडियो नहीं देखोगे तो फिर मैं इतना आपको समझा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो और इस वीडियो को लाइक करो, देखिए मुझे पता चलता है कितने लोगों ने देखा है इस वीडियो को। 5-6 लाइक आते हैं, 5-6 स्टूडेंट देखते हैं, कम से कम पूरी क्लास तो देखें। आपको 4-5 दिन बाद में पेपर है तो सब स्टूडेंट इन क्वेश्चन को देखा करो, और इतने अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, घर पे भी इनकी प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर अगला चैप्टर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।